कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद टूनी चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था। मम्मा, आप हर साल नया घर क्यों बनाती हो? हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं ना? बेटी, अगर हम अपना नया घर नहीं बनाएंगे तो तेज आंधी और तूफान में हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सभी पक्षियों को हर साल नए घर बनाने होते हैं। ठीक है मम्मा, अब जल्दी से नए घर में चलो। मुझे नए घर के कोने कोने में उड़ना है। ठीक है बेटी, आप नए घर में खूब मस्तियाँ करो। मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है। मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कह के मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो लकड़ियाँ ढूंढ ही रही थी कि उसकी नज़र एक सुंदर सी तितली पर जाती है जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टोनी चिड़िया अपनी चोंच से जाल को काट देती है और तितली को बाहर निकाल देती है। फिर टोनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। कालू जी, इस बार अपना नया घर मैं खुद बनाऊंगी। क्या बात कर रही हो गौरी? तुम्हें पता भी है कि घर कैसे बनता है? हाँ, मुझे पता है और आपसे तो अच्छा ही बनाऊंगी। कम से कम मेरा बनाया घर बारिश तो सहन कर लेता है। तुम्हारा बनाया घर तो पहली ही बारिश में टूट जाएगा, और अगर तुमने घर बनाया तो पहली ही बारिश में हमें भीगना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु गोरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बस कालू, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ और तुम भोजन की तलाश में जाओ। ठीक है गौरी, मैं जाता हूँ, पर तुम शाम होने से पहले अपने जंगल आ जाना। फिर कालू कौवा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। वहीं गोरी कौवी भी लकड़ियाँ लेने अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे टोनी चिड़िया अपना घर बनाई दिखाई देती है और गोरी कौवी वहीं रुक जाती है। अरे वाह छोटी चिड़िया, कितना शानदार घर बनाया है। हाँ बहन, इस बार मैंने अपना घर बहुत ध्यान से बनाया है। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारा तो घर पूरा बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ियाँ क्यों लगा रही हो? सादा लकड़ियाँ लगाने से घर की छत मजबूत रहेगी और बारिश का एक कतरा भी घर में नहीं आएगा। इस छोटी चिड़िया को तो घर बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर भी इस छोटी चिड़िया से बनवाऊं और मेरी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच के गोरी कौवी टूनी चिड़िया से बड़े प्यार से बात करती है। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना नहीं आता, और एक कालू है, उनको घर सही बनाना नहीं आता। वो एक दो बारिश में टूट जाता है। चिड़िया बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी घर बनाने में? क्या तुम हमारा घर बना दोगी? देखो प्लीज, मना मत करना। ठीक है, आप चिंता मत करें, मैं आपका घर बना दूंगी। बस आप मजबूत सी लकड़ियाँ जमा करके ला के दे दें। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम कल से घर बनाने का काम स्टार्ट कर देना। उसके बाद गोरी कौवी बहुत खुश होती है और चिड़िया भी अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है। कल से मुझे गोरी कौवी का भी घर बनाना है, अपना काम आज ही खत्म कर देती हूँ। ये सोचकर टूनी चिड़िया अपने पंख जल्दी जल्दी चलाती है, पर वो छत से फिसल के गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शाम को जब गोरी कौवी लकड़ियाँ लेकर आती है तो उससे मिट्ठू तोता बोलता है, गोरी, हमने तो अपने नए घर कब के बना लिए हैं, तुम अब लकड़ियाँ लेकर आ रही हो? मिट्ठू तोते, गोरी कौवी घर बना के क्या करेगी? ये तो हर साल उनका घर टूट जाता है और ये इधर उधर
मदद मांगने के लिए घूमते रहते हैं। अरे ओ कबूतर, चिंता मत कर, इस बार तो मेरा घर इतना मजबूत बनेगा कि तेरी ये गंदी आंखें बाहर निकल कर आ जाएंगी। अरे क्या कह रही है गोरी? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा घर देखने जरूर आऊँगा। आ जाना, जरूर आ जाना। मैं अपना घर बना लूँ तो फिर एक बार देखने आ जाना। ऐसा कहकर गोरी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को घर बनाने की सारी बातें बता देती है। कालू जी, हमें घर बनाने की चिंता नहीं करनी, अब कल से वो चिड़िया आके हमारा घर बना दिया करेगी। क्या तुम सच बोल रही हो गोरी? ऐसे तो वो घर हमारा इतना मजबूत बनेगा कि वो घर हमारा सालों साल चलेगा। फिर अगले दिन गोरी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाती है। वो अपने नए घर बनने की इतनी खुशी में थी कि वो चिड़िया के बाजू पे बंदी पट्टी भी नहीं देख पाती। चिड़िया, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरा मजबूत घर बना दो, बारिश का मौसम आने वाला है। गोरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पंखों में तो शदीद चोट आई है। क्या तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गोरी कभी वहाँ गुस्से से चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी तो बहुत बुरी है, इनने आपकी चोट के बारे में तो एक बार भी नहीं पूछा। बेटी, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बारिशों के दिनों में हर पक्षी को अपना घर बनाने की चिंता होती है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। गोरी, कहाँ है वो चिड़िया? आपके साथ नया घर बनाने में नहीं आई क्या? कालू, उस छोटी चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है और अब घर बनाने से मना कर रही है। गोरी, मैं तो जानता था कि वो छोटी चिड़िया हमारा घर नहीं बनाएगी। चलो, मैं अपना घर खुद ही बनाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घर जल्दी जल्दी बनाने लगता है और बारिशों से पहले उनका घर बन जाता है। कालू, इसे तुम घर बोलते हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ दिन भी शांति से इस घर में रह पाएंगे। गोरी कौवी कालू कौवे के बनाए घर पे नुक्स निकाल रही थी, तभी वहाँ मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। गोरी, यह है तुम्हारा घर। इस घर को देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में ऐसा घर तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता और कबूतर जोर जोर से हंसने लगते हैं और गोरी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उस छोटी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका आज का पूरा हिसाब किताब लूंगी। देखती हूँ वो अपने नए घर में कैसे रहती है। फिर तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने नए घर में आराम कर रहे थे। चले कालू जी, हम उस चिड़िया के घर को तोड़ आते हैं, बहुत घमंड उसे अपने नए घर पे। फिर कालू कौवे और गोरी कौवी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसके घर पे जाके तेज तेज हथौड़ा मारते हैं, जिसके कारण उसका पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़ा मारो ताकि जल्दी से ये घर टूट जाए और चिड़िया मदद मांगती रह जाए। लगता है बहुत तेज तूफान आया है, तभी घर जोर जोर से हिल रहा है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का घर टूटने लग जाता है। कालू कौवा और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाकर घर से निकलती है। मैंने कितना मजबूत घर बनाया था और ये जरा से तूफान में टूट गया। अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये कहकर चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक मिट्टी का घर बन जाता है, जिसे देखकर वे माँ बेटे दोनों चौंक जाते हैं। टूनी चिड़िया, ये घर मैंने अपने जादू से बनाया है और ये घर
मट्टी का है और ये घर कभी नहीं टूटेगा। परंतु आप कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? दयालु चिड़िया, याद करो, आपने मेरी जान बचाई थी, परंतु उस टाइम मैं घायल थी, इसलिए मैं अपने परी रूप में नहीं आ सकती थी। परी की ये बात सुनकर चिड़िया को सब याद आ जाता है कि उसने जाल में फंसी घायल तितली को बचाया था। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी अपने नए मट्टी के घर में चली जाती है। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया ने अपना मट्टी का नया घर बनाया है, जो इस तेज बारिश में उस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। कालू जी, आप क्या पागल हो गए हो? भला मट्टी का घर भी कोई बनाता है क्या? गौरी, तुम मेरे साथ चलो और अपने आँखों से खुद देख लो चिड़िया का मट्टी घर। फिर दोनों मियाँ बीवी चिड़िया के मट्टी के घर को देखने चले जाते हैं और गौरी कभी तो हैरान हो जाती है। कालू जी, ये कौन सी मट्टी से बनाया है चिड़िया ने घर, जो इस बारिश में खराब नहीं हो रहा? खैर, मैं अपनी चोंच से खराब कर देती हूँ। गौरी कभी जैसी ही चोंच मारने वाली होती है कि वो मट्टी की बन जाती है और वहाँ परी आ जाती है। दुष्ट कव्वे, तुम चिड़िया के घर को तोड़ने चली थी, अब यही तुम्हारी सजा है। परी जी माफ कर दे, परी जी माफ कर दे, मेरी पत्नी को माफ कर दे। फिर कालू कौवा परी से खूब माफिया मांगता है और परी को उस पे दया आ जाती है और वो गोरी कौवी को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहती है। जंगल में तोते महाराज का राज ही चल रहा था। वे बहुत अच्छे थे, जिसके कारण सारे जंगल का निजाम ठीक ठाक चल रहा था। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया भी रहा करती थी। वे नीलो चिड़िया बहुत ही अच्छी थी और उसकी आदतें भी बहुत ही अच्छी थी। वे हमेशा ही जंगल के सभी पक्षियों की मदद कर दिया करती थी। इसीलिए उस जंगल के सारे पक्षी भी किसी भी मुसीबत के वक्त नीलो चिड़िया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के तोते महाराज उन सभी पक्षियों को अपनी महल में बुलवा लेते हैं। अरे रे पक्षियों, मैंने आप सब पक्षियों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खास बात बताने के लिए बुलाया है। अरे रे, फिर तो जल्दी से बताइए महाराज कि वो क्या बात है। मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। अरे भाई कालू कव्वे, जरा सब्र तो रखो। तुम्हें आखिरकार ये सब सुनने की इतनी जल्दी भी क्यों है? अरे रे पक्षियों, वो मुझे आप सब पक्षियों को ये बताना था कि हमारे साइड वाले पीछे के जंगल में मुफ्त दूध दिया जा रहा है। इसीलिए आप सभी पक्षी भी उसी जंगल में जाकर वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आइए। अरे वाह भाई वाह पक्षियों, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो हम सब पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो पक्षियों, हम सभी अपने मटके लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आते हैं। तो फिर चलो पक्षियों, आखिर देर ही किस बात की है। हम सब वहाँ पर जल्दी जल्दी जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा दूध ही खत्म हो जाए। अरे रे नहीं नहीं कालू कव्वे, अभी अभी तो सुबह हुई है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर दूध देना शुरू हुआ होगा, इसीलिए अभी वहाँ पर काफी ज्यादा दूध होगा। हमें तो दूध मिल ही जाएगा। बस फिर क्या था कि अभी थोड़ी ही देर के बाद उस जंगल के सारे पक्षी दूसरी जंगल से अपने मटके दूध से भरकर अपने जंगल आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में कालू कव्वे से अपना मटका नहीं पकड़ा जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो नीलो चिड़िया से टकरा जाता है और उसका और नीलो चिड़िया दोनों का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है
और कालू कव्वे का मटका नीलो चिड़िया के सर पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से नीलो चिड़िया के सर पर कई चोट आ जाते हैं। अरे रे नीलो चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या तुम देखकर नहीं उड़ सकती थी? ये तो तुमने सारा का सारा दूध जाया कर दिया है। अरे पर कालू कव्वे, गलती तो सारी की सारी तुम्हारी है। तुमसे तो अपना मटका भी नहीं संभाला जा रहा था और तुम्हारी वजह से ही तो नीलो चिड़िया का मटका जमीन पर गिरा और उसका सारा का सारा दूध जाया हो गया है। अरे रे पक्षियों, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ और आप सब पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे जी नीलो चिड़िया, तुम अपने जंगल में ही तो हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें सब याद तो है ना? पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मुझे तो अपने महल में होना चाहिए था। और कालू कव्वे, तुम तो मेरे नौकर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे खड़े हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे सामने खड़े होने की? तो जरा मुझसे दूर खड़े रहा करो। अरे रे पक्षियों, ये नीलो चिड़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? ये नीलो चिड़िया क्या बोले जा रही हैं? पता नहीं पक्षियों, इस नीलो चिड़िया को क्या हो गया है? ये अब कैसी कैसी बातें कर रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर महाराज को बुला कर लाता हूँ। फिर अब वे कबूतर तोते महाराज को वहाँ पर बुलाकर लेकर आते हैं। अरे रे नीलो चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आखिर अपने आप को महाराज क्यों बुला रही हो? जंगल का महाराज तो सिर्फ मैं हूँ ना। अरे रे तोते, आखिर ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम देखो ना, इस जंगल की महाराज तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। हाँ, लगता है नीलो चिड़िया गिरी है ना, लगता है इसे कुछ हो गया है। अभी तो हमें उल्लू वेची को बुलाकर ही लाना पड़ेगा। अब वही बताएंगे कि आखिर नीलो चिड़िया को हुआ क्या है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि रंगीन पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उल्लू वेची को यहाँ पर लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद अब वो कालू कौवा उल्लू वेची को वहाँ पर बुला के ले आता है। पक्षियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी देख लेता हूँ कि आखिर नीलो चिड़िया को हुआ क्या है। बस फिर थोड़ी ही देर में वे उल्लू वेची नीलो चिड़िया को अच्छी तरह से देख लेते हैं। पक्षियों, जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ये मटका गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। इसी वजह से वे अपने आप को महाराज और कालू कव्वे को अपना नौकर समझ रही है। अब जब तक नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस नहीं आती, आप सब पक्षियों को इसी तरह ही रहना पड़ेगा। और हाँ कालू कव्वे, तुम्हें भी इस नीलो चिड़िया का गुलाम रहना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या उल्लू वेची, ये नीलो चिड़िया मेरे महल में रहेगी? हाँ उल्लू वेची, तो फिर क्या हमें भी नीलो चिड़िया को महाराज समझना होगा? देखो पक्षियों, जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। बस अब आप पक्षियों को कुछ ही अरसे के लिए ये सब नाटक करना ही पड़ेगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ सकती है। तो फिर आप लोग यही नाटक बंद करके अपने सही रूप में आ जाइएगा। अरे रे पक्षियों, नहीं नहीं, मैं नहीं बनने वाला इस नीलो चिड़िया का नौकर। मुझसे नहीं होगा ये नाटक वाटक। कालू कव्वे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अरे रे कालू कव्वे, क्या हो गया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चलो चलो, मुझे जल्दी से अपने महल में लेकर चलो। अच्छा भाई चलो, अब लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे महल में। फिर वे कालू कौवा नीलो चिड़िया को लेकर महल में आ जाता है। चलो कालू कव्वे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, चलो मुझे जल्दी से हवा दे दो और फिर उसके बाद मुझे पीने के लिए दूध ला कर दो जल्दी से। नीलो चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है। अरे रे, जरा नखरे तो देखो इसके, अपने आप को तो सचमुच का महाराज मानने लगी है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस फिर यूं ही वे कालू कौवा पूरा दिन नीलो चिड़िया की खिदमतें कर कर के थक जाता है और फिर ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। कालू कव्वे, अब तुम अपने घर जा सकते हो और हाँ, कल सुबह यहाँ पर जल्दी आ जाना। जी महारानी साहिबा, जैसे आप कहे। बस फिर वे अब कालू कौवा अपने घर पर आ जाता है
और वे बहुत गुस्से में होता है और वह सोचने लगता है। अरे रे, ये नीलो चिड़िया ने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया है। एक दफा इस नीलो चिड़िया की सर पर एक मटका क्या गिरा था, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। क्या पता अगर एक और बार इसके सर पर मटका गिराया जाए तो इसकी याददाश्त वापस आ जाए। क्यों ना मैं इसके सर पर जाकर डंडा मार दूं। चलो फिर कल ऐसे करता हूँ, जाकर इसके सर पर डंडा मारता हूँ, फिर कैसे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर अब अगली सुबह जैसे ही सुबह हो जाती है तो कालू कौवा अपने साथ जो डंडा लेकर आया था, फिर वे डंडा नीलो चिड़िया के सर पर लग जाता है। डंडा लगने की वजह से नीलो चिड़िया वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। अरे रे, ये क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गई है। बस जल्दी से बाकी पक्षियों के यहाँ आने से पहले ये होश में आ जाए। बस फिर अब थोड़ी ही देर के बाद उस नीलो चिड़िया को अचानक से होश आ जाता है। अरे रे कालू कौवे, मैं यहाँ पर महल में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पर महाराज की जगह पर क्यों बैठी हूँ? अरे रे नीलो चिड़िया, बस तुम अभी यहाँ पर जरा रुको। पहले मैं यहाँ पर सारे पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये सब क्या चल रहा है। बस फिर अब थोड़ी ही देर में वे कालू कौवा उन सब पक्षियों को वहाँ पर बुलाकर ले आता है। अरे रे कालू कौवे, क्या हो गया है, हमें क्यों बुलाया है और ऐसा क्या कर दिया है तुमने जिसकी वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई है। अरे याददाश्त, ये सब आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आखिर मुझे क्या हो गया था? फिर वे कालू कौवा नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अरे वाह भाई वाह, कालू कौवे तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे डंडा मारने की वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई। हाँ कालू कौवे, तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करके, वरना नहीं तो तुम अभी तक मेरे नौकर ही बने होते। अरे हाँ भाई चिड़िया, तुमने तो एक दिन में मुझसे अपनी ढेर सारी खिदमतें करवा करवा के मुझे पागल कर दिया था। हाँ, अब जो हुआ वो हुआ, और अब आगे से कालू कौवे तुम जरा देख कर उड़ना। बस फिर ऐसे ही कालू कौवा अपनी गलती मान लेता है और उस जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है।